रांची के बिरसा मुंडा स्मृति पार्क 2 दिनों तक गुलजार होने वाला है ये पार्क और यहाँ 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव शुरू होने जा रहा है। 2 दिवसीय इस आयोजन में आदिवासी कला, संगीत, सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत का अद्भुत समागम होगा। यहाँ अंडमान से लेकर आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और केरल से कलाकार आ रहे हैं। वहीं आदिवासी फिल्म फेस्टिवल के साथ साथ आदिवासी साहित्य पर भी चर्चा होगी। 2 दिनों के कार्यक्रम में आदिवासी संस्कृति जीवंत हो उठेगी। रांची के जेल चौक स्थित भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान से संग्रहालय में 32 आपको बताएं कि 72 स्टॉल लगने हैं। कार्यक्रम में फैशन शो होगा, पारंपरिक आदिवासी आभूषणों की प्रदर्शनी होगी। आदिवासी महोत्सव 2023 में रीझ रंग रसिका रैली मुख्य होगी। रैली धुमकुड़िया भवन, करमटोली चौक से जेल रोड स्थित बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान के लिए प्रस्थान करेगी। इस रैली में खास होगा झारखंड की 32 विभिन्न जनजातीय वाद्य यंत्रों का संगम। रैली में असुर, बैंगा, बंजारा, बथुड़ी, बेदिया, बिंजिया, बिरहोर, बिरजिया, चेरो, चिकबड़ाइक, गोंड, गोडाइल, हो, करमाली, खड़िया, कंवर, खरवार, खोंड, किसान, कोरा, कोरबा, लोहरा, महली, माल पहाड़िया, मुंडा, उरांव, परहैया, संताल, सौरिया, पहाड़िया, सबर, भूमिज और कोल जनजाति के कलाकार अपने वाद्य यंत्रों के साथ होंगे। झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 में आदिवासी फिल्म भी दिखाए जाएंगे। राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन भी किया जा रहा है। सेमिनार में जनजातीय अर्थव्यवस्था, आदिवासी साहित्य, जनजातीय ज्ञान, मानव विज्ञान के अतीत और भविष्य आदि विषयों पर भी चर्चा होगी। सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, कई दिनों से तैयारियां चल रही थी और अब देखिए आज से ये महोत्सव शुरू हो रहा है। 2 दिनों तक ये महोत्सव चलने वाला है, लेकिन सबसे खास बात कि एक पूरा समागम, इस कला संस्कृति जो आदिवासी परंपरा है, संस्कृति है, उसका एक पूरा समागम इस कार्यक्रम में देखने को मिलने वाला है। जी बिल्कुल आरती, आपने सही कहा। विश्व आदिवासी दिवस आज के ही दिन यानी कि 9 अगस्त को पूरे विश्व भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और इसकी तैयारी पिछले कई दिनों से चल रही थी। आदिवासी सामाजिक संगठनों के द्वारा तैयारी चल रही थी, राजनीतिक दलों के द्वारा तैयारी चल रही थी और राज्य सरकार के द्वारा भी तैयारी चल रही थी और ये तमाम तैयारी लगभग पूरी हो गई है। रांची के बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान में भव्य कार्यक्रम आयोजित की गई है और यहाँ पे 2 दिनों तक जो है वो कार्यक्रम आयोजित है और इसको लेकर के जो तैयारी है वो तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़े ही खूबसूरत ढंग से इसे सजाया गया है और बड़े बड़े जो है यहाँ पे पंडाल भी बनाए गए हैं, वाटरप्रूफ पंडाल, ताकि यहाँ पे जो लोग भी आएंगे उन्हें किसी भी तरह की परेशानी ना हो। चूँकि बरसात का समय है और वैसे में अगर बारिश होती है तो परेशानी बढ़ती है, तो उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर वाटरप्रूफ पंडाल बनाया गया है और यहाँ पर देश विदेश के आदिवासी समाज का जो है यहाँ पे समागम होगा। कला संस्कृति के साथ वाद्य यंत्र और यहाँ की जो नृत्य संगीत है उसकी प्रस्तुति होगी, जिसकी झलक यहाँ पे लोग देख पाएंगे। और यहाँ पे और भी कई ऐसे कार्यक्रम है। 32 जनजाति जो झारखंड प्रदेश में निवास करते हैं उनका रहन सहन, खान पान, आभूषण का प्रदर्शनी भी लगेगा और इसके लिए बाकायदा स्टॉल भी यहाँ पे लगाया गया है। और इसके साथ जो मुख्य मंच है वहाँ पर भी कई तरह के कार्यक्रम आयोजित होगी। फैशन शो होगा, अलग अलग जनजातियों का जो नृत्य संगीत है, गीत संगीत है, ये वो तमाम चीज़ों की जो झलक है यहाँ पे देखने को मिलेगा। और 32 जनजातियों की जो सामूहिकता है वो सामूहिकता का प्रदर्शनी यहाँ पे देखने को मिलेगा। विश्व आदिवासी दिवस एक्चुअल में मनाने के पीछे जो मूल उद्देश्य है, अगर इसकी बात करें तो 9 अगस्त 1982 को राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्रीय महासभा की बैठक हुई थी, जिसमें 90 देशों के आदिवासी प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था और उस बैठक में आदिवासियों के अधिकार को बढ़ावा देने और सुरक्षा प्रदान करने को लेकर चर्चा हुई थी, क्योंकि आदिवासी समाज उस दौर में भी काफ़ी पिछड़ा हुआ था और देश के 90 से अधिक विश्व के 90 से अधिक देशों में यह जो समाज है, आदिवासी जनजाति है, वो निवास करती है। तो वो भी जनजाति जो है वो मुख्य धारा में आए और अन्य समुदाय के बराबरी में इनका हिस्सेदारी हो, तमाम चीज़ों पे चर्चा हुई थी। और उसके बाद 23 दिसंबर 1994 को
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसकी घोषणा की विश्व आदिवासी दिवस मनाने की, और उसके बाद से ही विश्व आदिवासी दिवस जो है वो मनाया जाने लगा। और प्रतिवर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। और अलग अलग सामाजिक संगठन हो, राजनीतिक दल, इनके द्वारा सभा की जाती है, रैली निकाली जाती है और आदिवासियों के वर्तमान परिस्थिति पर चर्चा होती है। और वो चर्चा कहीं ना कहीं आज यहाँ पर भी होगी। कई रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत की जाएगी। कला संस्कृति, आदिवासियों की जो सभ्यता, संस्कृति और परंपरा रही है, उसकी झलक यहाँ पे देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ वर्तमान परिस्थिति में आदिवासी समाज किस तरह से रहन सहन है, कैसा इनकी कला संस्कृति के साथ साथ जो यहाँ की जो मुख्य संस्कृति है वो चीज़ें हैं, उस तमाम चीज़ों पर इस चर्चाएं होगी। आदिवासी समाज का उत्थान कैसे हो, इस पर जोर दिया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें होती है, प्रतिवर्ष होती है, और इसी की जो झलक है वो आज यहाँ पे देखने को मिलेगा। 2 दिवसीय कार्यक्रम है और राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पे भव्य कार्यक्रम आयोजित की जा रही है। तो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुँचने लगे हैं। कार्यक्रम की जो रूपरेखा जिस तरह से तैयार की गई है दीपक, आप देखिए कि सांस्कृतिक कार्यक्रम एक तरफ है तो दूसरी तरफ परिचर्चा का भी कार्यक्रम रखा गया है। उन विषयों पर भी मंथन होगा जिससे आदिवासी समुदाय, आदिवासी समाज का उत्थान हो सके। पूरे वैश्विक मंच पर इस चीज को उठाने की कोशिश की जाएगी। तो ये रूपरेखा भी उसी हिसाब से कार्यक्रम की तैयार की गई है कि सिर्फ ये मनोरंजन तक ही सीमित ना रहे। दिवस मनाने का एक मकसद ही है कि तमाम आदिवासियों को एकजुट करे और उनकी वर्तमान परिस्थिति क्या है उस पर चर्चा करे, कैसे विकास की राह पे वो आगे बढ़े। इसी को लेकर के विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। हालांकि अब बदलते दौर में इसे उत्सव के तौर पे भी मनाया जाता है, महोत्सव के तौर पे मनाया जाता है और लोग इसमें बड़े ही हर्षोल्लास के साथ शामिल भी होते हैं। जो आज देखने को भी मिलेगा, सड़कों पे आदिवासी समाज का जो समाज है वो पारंपरिक वेशभूषा में वाद्य यंत्र के साथ जो है वो सड़कों पे उतरेंगे और बाइक रैली होगी, पदयात्रा होगी। तो ये तमाम कार्यक्रम जो है वो होगी। और इस बार खास तौर पे ये भव्य रूप से मनाया जा रहा है, राजनीतिक दलों के द्वारा ही मनाया जा रहा है और आदिवासी सामाजिक संगठन के द्वारा हर एक इलाकों से, रांची शहर की अगर बात करें तो हर एक इलाकों से जो है वो लोग सड़कों पे निकलेंगे और अपनी एकजुटता का कहीं ना कहीं परिचय देंगे। क्योंकि ये चीज़ें जो है अमूमन जो है आदिवासियों की पर्व त्यौहार में देखने को मिलता है, खास तौर पे कर्मा और सरहुल में, वो वैसी नज़ारा जो है वो आज सड़कों पे देखने को मिलेगा। आदिवासी समाज के लोग पारंपरिक वेशभूषा में वाद्य यंत्र के साथ सड़कों पे उतरेंगे, जिसकी झलक देखने को मिलेगी। और करमटोली जो धुंकुड़िया भवन है, वहाँ से 32 जनजातियों का वाद्य यंत्र, नृत्य, संगीत और वेशभूषा है, उसके तहत जो है 32 जनजाति के लोग वहां से निकलेंगे और पैदल पदयात्रा करते हुए ढोल नगाड़ों की धुन के साथ नाचते गाते वो बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान, जहां पे भव्य कार्यक्रम 2 दिन का है, यहां पे पहुंचेंगे और यहां पे रंगारंग कार्यक्रम होगा। बिल्कुल। और ये सारी तस्वीरें बहुत विशेष रहने वाली हैं दीपक। ये जो मनोरम तस्वीर रहेगी, एक कला और संस्कृति का जो अद्भुत संगम देखने को मिलने वाला है इस 2 दिवसीय आदिवासी महोत्सव में, ये बहुत विशेष रहने वाला है। बहरहाल आप बने रहिए, हम और भी अपडेट्स लेंगे और भी तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो राष्ट्रीय स्तर पर ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, सेमिनार भी है, आदिवासी समाज के उत्थान को लेकर मंथन भी है, परिचर्चा भी आयोजित की जाएगी। सेमिनार में देश भर के विशेषज्ञ जुटने वाले हैं। आपको बताएं कि ये 2 दिवसीय आदिवासी महोत्सव मनाया जा रहा है और आज विश्व आदिवासी दिवस, जिस पर ये विशेष कार्यक्रम। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।